परभणी के मनपा प्रभाग क्रमांक 6 में आज तारीख 10 अगस्त 2021 सोमवार के रोज 30 लाख निधि के नाली के काम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक सुरेश राव वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष विरोधी गट नेता विजयराव जामकर तो प्रमुख अतिथि में गट नेता जाकिर लाला, नगर सेवक पाशा कुरैशी, बाबा पिंजारी, हाजी अब्दुल हक साहब, हकीम बागवान आदि मंच पर मौजूद थे। आए हुए मान्यगणों का स्वागत पुष्पमालाएं डालकर करीम बॉस ने किया। इस समय नसीर अंसारी, मोहम्मद इकबाल, नजीर सिद्दीकी, यासीन कच्ची इन्होंने वार्ड की समस्या पर मान्यगणों से के सामने बात कही। कार्यक्रम का संचालन शेख इफ्तिखार ने किया तो आभार शफिया हशमी इन्होंने माना। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अनीस खान, गुलाम मोहम्मद, फैसल खान, अलीम सुराग, अब्दुल माजिद, शेख सिराज, शुभम काले, सादिक, छोटे बॉस आदि ने मेहनत की। इस समय बड़ी संख्या में युवक नागरिक मौजूद थे। आज हम प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवक कलीम बॉस से मिलने को आए हुए। मिलने इस वजह से कि वार्ड में जो कामें चल रही है, अब समय कम है और कम समय में आप ज़्यादा कितना जनता के सामने आ सकते हैं, ये एक वक्त है। इसी तौर पर आज जो है तो उनके वार्ड में वांगी रोड रास्ते पर वो लंगोटे इनके तो शाकिर किराना दुकान तक जो नाली का काम किया गया है, ये नाली का काम जो आपने जो प्रावधान दिया है उसके साथ साथ वार्ड की कई समस्या है, उसके बारे में हम आज कलीम बॉस से मिलने को आए। वहाँ की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है, इस बालों से उनसे बात करते हैं। कलीम बॉस, आपका स्वागत है। आज जो आपने काम जो शुरू किया नाली का, तो ये कितने बजट का है, क्या है, हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को बताइए। ये काम दलित बस्ती का था। अभी जो काम हो रहा है ये है टोटल अभी 30 लाख बजट का। लेकिन इसमें मसला ऐसा था कि हर एक नगर सेवक को 9.5 लाख रुपए फंड आया था, जो समझो राखी वार्ड है। 8 लाख दलित बस्ती के और 1.5 लाख दलित उत्तर के, तो हमारे को टोटल बजट लग रहा था 30 लाख रुपए। और ऐसा हुआ था कि इलेक्शन के पहले 2017 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, 4 का पैनल था, तो बाबा जानी खान साहब साथ में थे। तो बाबा जानी खान साहब ने वहाँ लोगों को आश्वासन दिए थे कि भाई ये तुम 4 सीटें अगर चुन के लाए तो मैं 8 दिन में 1 महीने में समझो मैं मेरा 50 खुद का बजट जो है आमदार का 50 लाख रुपए डाल के पूरी नाली में कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि खान साहब का पता नहीं और बाद में कुछ खान साहब आए नहीं, तो लेकिन वार्ड के लोगों को तो हमारे को ही बोलना है और उनका हक भी है कि हमको वो बोल सकते। और वो मसले के बाद उन्होंने कुछ आए नहीं, तो उसके बाद हम साहब को बोले। 2-3 साल से हम वो नाली के पीछे थे, लेकिन उतना बजट नहीं था। और ये गुलशन बाग से यूसुफ कॉलोनी तक बोले तो सब अपने को ही देखना है, हर टिब्बे में समझो नाली वगैरह सब अपन अपना ले रहे। तो वरपुड़कर साहब को बोलने के बाद हम वरपुड़कर साहब ने आके स्पॉट पे आए और चेक करे। चेक करने के बाद उन्होंने देखे और ज़रूरत है बोले नाली की, फिर इंजीनियर को लगा के बोले ठीक है, बोले 30 लाख रुपये मंजूरी दी। उसलिए हमने आज वार्ड में उद्घाटन रखे थे वरपुड़कर साहब के हाथ से, कि उन्होंने 20 लाख बजट। और जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम यूसुफ कॉलोनी में भी पानी की टाकी से लेके जो मस्जिद का रोड है और कॉलोनी के जितने भी तकरीबन रोड है पूरे के पूरे इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। अब इंशाल्लाह आगे आगे देखते हैं बजट के बारे में। और वरपुड़कर साहब से भी ये बात हुई हमारी, देखेंगे इंशाल्लाह करेंगे आगे चल। आप राष्ट्रवादी के हैं? बिल्कुल राष्ट्रवादी के जो तो वहाँ पर 19 नगर सेवक चुनकर आए हुए हैं। इसके मसला ये है वार्ड के अंदर कैसा है, 4 नगर सेवक है, उसमें से मैं एक इमरान हुसैनी जो इमरान लाला और संदीप हिवाड़े, नईम भाई और मैं समझो 4 जो नगर सेवक है। उसमें इमरान हुसैनी जो है तो इकबाल नगर बस उन्होंने वही पट्टे में काम कर रहे, और हिवाड़े जो है तो बेचारा है तो जेल में है या उसका भाई काम कर रहा है, फिर भी उधर गौतम नगर, लौजी नगर बोले छोटे छोटे पे। और नईम भाई जो है रहीम नगर, रामनगर और रघुदास सोसाइटी उधर कुछ काम कर रहे हैं। फिर बाकी यूसुफ कॉलोनी से लेकर गुलशन बाग तक तो सबसे बड़ा टिब्बा अपनी तरफ आया हुआ है कि ये यहाँ से वहाँ तक अपने को ही करना है। वो हिसाब से जैसा जैसा नियोजन चल रहा है वैसा चल रहा है। और बाबा जानी खान साहब ने तो इलेक्शन के बाद कभी नहीं देखे, और उसमें हमारे नगर पालिका में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ गठबाजी हुए हुए काफ़ी उम्र के। इसमें जो 2 गठ हुए हुए हैं, तो बाबा जानी खान साहब के पास बोले तो अभी टोटल 3 या 4 नगर से हो गए। इमरान हुसैनी, संदीप हिवाड़े, तो उसका भाई और अहमद भाई, बाकी एक पाशा भाई, जलाल भाई का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और वो पाशा भाई तो गिर के समझो 3 नगर से उधर है। लेकिन उनका कैसा हिसाब था कि पॉलिटिक्स में सब जो बोले मैं वो होना, लेकिन उन्होंने जो सोच रहे थे ये कुछ पाथरी नहीं है, परभनी है,
यहाँ पाथरी के वैसा सियासत और पाथरी के वैसा राजकारण यहाँ परभनी में नहीं चलता। तो आश्वासन पे खासा उतरे ना, बराबर आश्वासन तो दिए थे उन्होंने, लेकिन वो आश्वासन उन्होंने एक भी पूरा नहीं करे ना। अगर लोक पुकार न्यूज़ के सामने जो आपने ये बात रखी है कि उसमें ये बात बताया कि आपने उन्होंने टिब्बे लिए है, लेकिन जनता और आपके पास जो यहाँ की जो यंग पीढ़ी है, जो बुजुर्ग है, वो आपको आप उम्मीद लगा के बैठे हुए कि भाई आप किस तरह काम करेंगे। नहीं, अपना तो काम करने का बोले तो कैसा है मालूम, कि काम तो अपने पूरे वार्ड से अगर किसी का भी कॉल आओ तो मैं वहाँ पर काम करता हूँ और पहले से करता हूँ और अभी आगे भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास वैसा नहीं है कि मैं ये टिब्बल हूँ वो टिब्बल हूँ, वो मेरे पास नहीं। अब जो ने अपनी सोच जैसी बनाए उन्होंने वो सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब किसी को लग रहा है कि वार्ड सिंगल हूँगा डबल हूँगा, वैसा नहीं रहता। सबने लोगों ने वार्ड के लोगों ने 4 वोट दिए, तो सबका काम है कि पूरे वार्ड के अंदर काम करना। अब किसी ने सोच बना ली तो दूसरों की वजह से अपनी सोच नहीं हो सकती। अब आगे की आपकी फ्यूचर लाइन्स क्या चला रही है? फ्यूचर लाइन तो अभी देखेंगे, हमारे क्या बोलते वार्ड के लोग जो दिग्गज हमारे साथ के हैं बड़े बड़े, जैसा कि तो वो लोग से राय मशवरा करके आगे क्या करना है क्या नहीं, कैसा करेंगे इलेक्शन। नाली के काम के बाद की दूसरी अभी और गुलशना बाग, अभी रोड का काम जो चालू है, कल चालू होने वाला है गुलशना बाग का, और फिर उसके आगे और कुछ कोशिश है भी नालियों को लाने का, यूसुफ कॉलोनी का, और नाली गुलशना बाग में कुछ नालियाँ डालना है। आगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेंगे 2-3 महीने में। अशोकनगर में भी गट्टू के रोड वो हो गए कंप्लीट, और परसों एक रोड का उद्घाटन हुआ। वहाँ पर 70 किराना से लेकर तो मुन्ना वॉशिंग सेंटर तक गट्टू का रोड अभी वहाँ काम चालू है। 2-3 दिन पहले उद्घाटन हुआ उसका। मैं बॉम्बे में था उसके उद्घाटन टाइम पे, तो वो रोड का काम अभी चालू है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जल्द से जल्द। अशोकनगर में तकरीबन काम नहीं पड़ गया, खाली 1-2 नालियों का मसला है, वो भी अभी ले लेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के पहले। ये थे कलीम बॉस जिसने पूरी जानकारी दी है, लेकिन अभी भी इनसे कई अपेक्षाएं लगी हुई है। ठीक है, सामाजिक आपका कलीम बॉस मित्र मंडल से आपके जो युवा वर्ग है और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्य आपके और बढ़ना ये अपेक्षित यहाँ की नागरिक चाहते हैं, जनता चाहती है। आने वाले समय में क्या समय वक्त इनके साथ चलेगा, किस ऊँट कौन से करवट पलटेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत तहरीक औक़ाफ़ की ओर से परभनी में तारीख 10 अगस्त 2021 मंगलवार की रात 7 बजे के दरमियान फातिमा हाई स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शबीर अहमद अंसारी ये थे। तो मंच पर फातिमा स्कूल के समी खान सर, आमिर हाशमी, मौलाना जहांगीर नदवी आदि मौजूद थे। सेमिनार का आयोजक तहरीक औक़ाफ़ के जिला अध्यक्ष मोईद अंसारी ने किया। इस समय शबीर अंसारी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ज़िला सदर बनाया है हमारे क़ायद शबीर अंसारी साहब ने। मैं उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे उनसे सीखना है, मालूमात लेना है। GR कायदा क़ानून 1995 का एक्ट बताया, 1973 में जो सर्वे हुआ था वो बताया शबीर अंसारी साहब ने। ये बेदारी पैदा करने वाला काम, शऊर पैदा करने वाला काम शबीर अंसारी साहब बहुत ज़माने से करते आ रहे हैं, और मैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली, और आगे भी मैं बहुत सीख कर आगे भी काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर तहरीक औक़ाफ़ की बहुत सख्त ज़रूरत थी। इसके पहले भी मैं परभनी में इसी मसले पर, ये जो सर्वे हो रहा है उसके लिए 2-3 बार आके गया, और काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी साथ दिया था। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर एक तहरीक औक़ाफ़ का सदर होना चाहिए, और उसी लिए हमने मोईज़ अंसारी को तहरीक औक़ाफ़ का परभनी ज़िले का सदर बनाए हैं। और उनके ज़रिए से हम चाहते हैं कि औक़ाफ़ परभनी ज़िले की जितनी भी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसका सर्वे भी हो रहा है, उस सर्वे को पूरे सही ढंग से अगरचे सर्वे हम करें तो हमारी जो प्रॉपर्टी पहले जो सर्वे हुआ था हमको लगता है कि वो सही नहीं थी, अब ज़्यादा होंगी। और इंक्रोचमेंट वगैरह जो मामले हैं वो 95 एक्ट में इतना अच्छा है कि 100 साल का भी अगर जो कब्ज़ा है तो हम उसको हटा सकते हैं। इसीलिए तहरीक औक़ाफ़ 4 साल से मुसलसिल महाराष्ट्र में ये काम कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। जालना जिले के घनसावगी तालुके का देवी देवगांव, इस गांव का एक 15 साल का युवक
पिछले कई दिनों से गायब है और गायब होने के बाद इसके वालिद साहब ने जिस तरह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है पुलिस स्टेशन में, उसी के चलते अनिकेत भाऊ साहेब घुगे 15 साल का ये बच्चा जो 1 अगस्त के रात 10 बजे से अचानक गायब हो गया था, जिसके चलते 3 अगस्त 2021 को घनसावंगी पुलिस स्टेशन यहाँ पर इस बच्चे के पिताजी भाऊ साहेब घुगे इन्होंने एक फिरियाद दी और फिरियाद दी देवगांव के गन्ने के खेत में गट नंबर 4 गोरखनाथ काड़े का खेत, जिसमें अनिकेत घुगे का सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद उसे वहां पर फेंक दिया गया था, जिसके चलते आरोपी महादेव नामदेव शिंदे, दूसरा आरोपी आकाश भगवान शिंदे जो 19 साल की उम्र के लगभग है, इन लोगों ने उस बच्चे की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में इन दोनों पर कलम 363, 364, 302, 34 धारा लगाई गई है और इसके पिताजी के फिरियाद पर इन लोगों पर गुना दाखिल किया गया है। लेकिन जिस तरह से इस लड़के की इन्होंने हत्या की है, एक फैशन बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि इंसान की जिंदगी की वैल्यू कितनी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन बच्चों ने क्यों उस लड़के की हत्या की। सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन पतंगे इन्होंने लोक पुकार न्यूज़ को मुलाकात दी है। ये मुलाकात हमारे प्रतिनिधि सैयद जुनेद इन्होंने ली है। क्या कहा है बच्चे के परिवार के लोगों ने, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल लोक पुकार में। मैं हूँ सैयद जुनेद और आज हम घनसावंगी के एक छोटा सा देहात देहगांव यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। कल रात एक अनिकेत नाम का जो 15 साल का लड़का था, उसकी यहाँ पर एक दर्दनाक हत्या की गई, पत्थर सिर पर मारकर हत्या की गई है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण घड़ा है। तो आइए हम जानते हैं उनके ही पिताजी से कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण घड़ा था। आम्ही समज डीजे बंद झाल्यावर मुलगा घरी पाहिला, मुलगा म्हणला डीजे चालू आहे। डीजे संपल्यावर 10 ते 10:30 वाजता पाहायला गेलो होतो आम्ही बंद झालेला, मुलगा आला नाही म्हणून मग पाहायला सुरुवात केली आम्ही। मुलगा काय भेटलाच नाही, मग सारी रात घातली समज चौकोन पाहायला पण मिळालं नाही। तिकून येऊ महादेव तिकून देवीतून आला, त्याला विचारपूस केली, अरे अनिकेत दिसला का? तो म्हणे इथं पाहिला होता मी। म्हणलं तू कुठे गेलता? म्हणला देवीतून आलो मी। देवीत काय करीत होता? म्हणला मी दररोज जातोय। म्हणला 2-4 जणांना विचार म्हणला तो, आणि कोणी काय म्हणलं नाही जातो दररोज म्हणून। त्याच्यावर आम्ही शेक घेतला। मग देव म्हणलं हे आहे गुन्हेगार काहीतरी। त्याच्यावर आम्ही पाहून मग आपलं आहे मुलगा वाटला जवळपास कुठेतरी। हे हत्याच करून आलेला होता साहेब। हे इतका ध्यानात बसला, त्याचा चेहरा गिरा जरा व्यवस्थित दिसला नाही। हे बरोबर ह्या टायमाला तेच करून आला काम तो। ये जो घटना हुई तो आपने इसका कंप्लेंट, मिसिंग की जो कंप्लेंट थी, तो आपने घनसावंगी पुलिस स्टेशन में कब दिए थे? 3 तारीख। 2 तारीख से मिसिंग है और समझ 1 तारीख से मिसिंग थे और 2 तारीख को आपने उसकी घटना की आपने कंप्लेंट दिए थे। तो ये कैसा, आपको कैसा पता चला कि वो वहाँ पर है बोलकर? संशय आला ना त्याचा, ते आहे म्हणल्यावर ते समज संशय आला। म्हणलं मुलगा हेच आहे आता, कोणीच म्हणलं नाही आम्हाला समज। मुलगा आम्ही समज पाहिला, हेच म्हणलं मी पाहिला।